ओम श्री मात्रे नमो नमः। अभी आचार्य जी के द्वारा आपको जो है तेलुगु भाषा में बताया गया कि माता का पूजन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और करने का क्या लाभ होता है। हम सबसे पहले इस विषय की ओर ध्यान देंगे कि माता का पूजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। आहार, खाना पीना, सोना और अपने जीवन के लिए उद्योग करना, ये तो सभी लोग करते हैं। पशु भी क्या करता है, खाता है, पीता है, अपना आगे परिवार बनाता है। लेकिन उसमें क्या है, धर्म। धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। जिस व्यक्ति में धर्म नहीं होता है वह पशु के समान होता है। और हम मनुष्यों में क्या है, धर्म की अधिकता है। तो धर्म हमें करना चाहिए। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। तो जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं होता है ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने शास्त्र उचित वेदोचित कर्मों को अपने जीवन में अनुष्ठित करते रहें। और माता का पूजन किस प्रकार से क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, एक तो हमने बताया कि धर्म है इसलिए करना चाहिए। दूसरा कि आपने देखा होगा सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान राम आए, उन्होंने अपने हाथ में धनुष तीर धारण किया, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र धारण किया। और कई बार शुंभ निशुंभ इत्यादि जो दैत्य हुए, जब भगवान नारायण के द्वारा, शिव के द्वारा उनका वध नहीं किया जा सका, तब आदि शक्ति जो है अपने रूप में आई और उन्होंने दैत्यों का संहार किया। क्योंकि जो शक्ति भगवान राम, शिव, अन्य अन्य देवताओं में है वह एकात्मिका परमेश्वरी के स्वरूप में है। क्योंकि आप माता का स्वरूप देखेंगे तो उनके हाथ में खड्ग, गदा, चक्र, शंख और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र माता धारण किए रहती हैं। आज के समय में क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है, इस समय अधर्म अधिक बढ़ेगा, ऐसे समय में माता का पूजन जो है सर्व प्रकार कल्याण। क्योंकि पहले समय में क्या होता था, पूजन पाठ दिन रात जो है पूजन यज्ञ अनुष्ठान किया जाया करते थे। आज के समय में इतना समय नहीं है, तो कौन सा ऐसा प्रयत्न किया जाए, कौन सा ऐसा पूजन किया जाए जिससे हमें सभी प्रकार के फल प्राप्त हो, हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो। तो माता पराम्बिका, जगदम्बिका का जो भिन्न भिन्न रूप हैं, जैसे माता दुर्गा के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 रूप हैं। उसी में आगे 10 महाविद्या, उपदश महाविद्या, माता प्रत्यंगिरा इत्यादि देवियों का जो है पूजन बताया गया है कि इनके पूजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर हो जाते हैं। तो माता प्रत्यंगिरा का पूजन जो है हमें इसलिए करना चाहिए कि इनकी कृपा से हमारे जो भी आतंक बाधा है, ऋण बाधा, रोग बाधा, शत्रु बाधा, भूत प्रेत पिशाच बाधा, दृष्टि बाधा, किसी भी प्रकार की बाधाएं जो हम पर, हमारे परिवार पर होती हैं, उन सभी बाधाओं का निवारण माता की कृपा से होता है। माता का पूजन क्यों करना चाहिए, हमने बताया कि समस्त कार्य सिद्धि के लिए। हम किसी एक देव की पूजा करते हैं किसी एक कार्य की सिद्धि के लिए, लेकिन जो भक्त माता का पूजन श्रद्धा भक्ति के साथ करता है उसके सभी प्रकार के कष्ट, चाहे वो ऋण हो, रोग हो, कष्ट हो, दुख हो, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ये हमने आपको बताया कि माता को पूजन क्यों करना चाहिए। अब माता के पूजन कैसे करना चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि 4 प्रकार से कोई भी पूजन के क्रम होते हैं। एक तो पार्थिव पूजन, फिर कलश पूजन, फिर मूर्ति पूजन और उसके बाद में यंत्र अर्चन जो होता है। यंत्र अर्चन आप एक प्रकार से समझ लीजिए, एक भगवान का जो है महल, देवी का जो है महल, यहाँ पर एकादश आवरण अर्चन होगा। एकादश आवरण का मतलब एकादश, यहाँ पर देखिए आप वृत्त बनाए गए हैं, प्रथम वृत्त, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, इस प्रकार से एकादश आवृत हैं, आवरण हैं। इन आवरणों में माता के गणों का जो है आवाहन होता है, पूजन होता है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक महल है, महल के अंदर कोई भी राजा या देवी देवता विराजमान है, तो हमें उनसे यदि मिलने के लिए जाना है तो क्रमशः हम पहले द्वारपाल से मिलेंगे, फिर अंदर द्वारपाल होगा उससे मिलेंगे, और जो इनके रक्षक होंगे उनसे मिलते हुए फिर वहां से यदि हमें आगे मिलता है कि आप आगे परमिशन मिलता है आपको आगे जाने का, तो आप आगे जाकर के राजा से मिल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये माता का निवास स्थान, ये यंत्र है, ये भवन है। तो इस भवन में क्रमशः प्रथम आवरणार्चन, जो प्रथम आवरण में इंद्रादि, दस दिक्पाल देवता इत्यादि जो हैं उनका पूजन करते हुए क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, जो एकादशम जो मध्य में आवरण है उसमें माता प्रत्यंगिरा का पूजन किया जाएगा।
तो इस प्रकार से एक एक आवरण में जो देवता होते हैं उनका पूजन करते हुए अंतिम में हम जो है माता प्रत्यंगिरा का पूजन कर विधि के साथ माता का पूजन किया जाएगा। पूजन के बाद जो है हवन और बलि प्रदान का कार्यक्रम होगा। बलि प्रदान, क्योंकि ये सात्विक तंत्र पूजन है, इसलिए यहाँ पे कूष्मांड बलि दी जाएगी। और इस प्रकार से सात्विक पूजन के द्वारा, क्योंकि हम धर्म कर रहे हैं तो कहा गया है त्यजेत धर्मम दयाहीनम, इसलिए यहाँ पर जो बलि है वो कूष्मांड की दी जाएगी, क्योंकि कहा गया है ऐसा धर्म जिसमें दया ना हो। यदि हम किसी पशु की बलि दें तो वो तो हिंसा है, अहिंसा परमो धर्मः। तो हम यहाँ धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए पूजन के बाद माता को कूष्मांड बलि के साथ साथ आगे के कार्य होंगे। यहाँ पर बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ जो है यंत्रार्चन होने जा रहा है। आप सभी भक्तगण अपने मन में श्री मात्रे नमो नमः, श्री प्रत्यंगिरा देव्ये नमो नमः ऐसा स्मरण करते रहें। जैसा कि आचार्य जी के द्वारा माता प्रत्यंगिरा का उद्भव बताया गया कि जब हिरण्यकश्यप के द्वारा जब प्रहलाद जी को सताया गया, तब नरसिंह रूप में भगवान ने जन्म लिया। नरसिंह रूप को शांत करने के लिए परमेश्वर और शरभ देवता में जो है युद्ध हुआ। युद्ध से ही जो है माता प्रत्यंगिरा का प्रादुर्भाव हुआ। और माता प्रत्यंगिरा समस्त भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। जो भी भक्त माता का पूजन श्रद्धा भक्ति के साथ करता है उसके सभी प्रकार के, हम ये कह रहे हैं कि कोई एक ही प्रकार का कष्ट नहीं, कोई भी कष्ट हो, नवग्रह पीड़ा हो, ऋण रोग शत्रु पीड़ा हो या किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो, समस्त पीड़ाओं का नाश करने वाली माता प्रत्यंगिरा हैं। तो सभी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ माता का स्मरण करते हुए यंत्रार्चन में सम्मिलित हो। माता प्रत्यंगिरा समस्त भक्तों के सर्वविध कल्याण करे और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें, ऐसी प्रार्थना के साथ जो है आगे यंत्रार्चन में प्रवेश करेंगे।